जय माता दी। मैं आचार्य आशीष एमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई होगा। अब बड़ा बदलाव 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति जो पहले वक्री थे अब मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण बल प्राप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति को शक्ति प्राप्त हो रही है। जब पूर्ण बल प्राप्त होगा तो मकर राशि वालों के लिए ये बदलाव कैसा रहेगा। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति चौथे भवन में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो हैं 3 दृष्टियां। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि देखते हैं। पंचम से आपके अष्टम भवन को देखेंगे, सप्तम से आपके दसम भवन को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके व्यय भवन को देखेंगे, 12वें भवन पर देखेंगे। तो परिवर्तन जो होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कैरियर को लेकर के। कैरियर में बदलाव होने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर मकर राशि वालों की नौकरियों में कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, अगर व्यापार में उलझने हैं या आपकी नौकरियां नहीं लग रही हैं या कार्यस्थल पर जो आप काम करते हैं, जिन डिपार्टमेंट में आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ कुछ भी उलझने हैं तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको सम्मान लौट आने वाला है। आपका जो सम्मान आप खो गया था, यानी कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान आपको प्राप्त होगा और नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। ये बड़ा बड़ा चेंज आपके जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने पर कैरियर संबंधी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप नौकरियां नहीं है तो आपके पास, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू जो है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, नौकरियां प्राप्त होंगी। अगर आपके रोजगार नहीं चल रहे हैं या रोजगार खोलना चाहते हैं तो रोजगार खोलिए। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, रोजगार बढ़िया चलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। साथ में अचानक धन संपदा के बढ़ने के योग भी दिख रहे हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी कार्यस्थल पर और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, सुखों के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर परिवार में कोई क्लेश है, मतभेद की स्थितियां हैं, परिवार में मनमुटाव हो रखा है, परिवार के अंदर उलझने बहुत ज़्यादा हैं, तो सुख शांति प्राप्त होने का भी योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में है और सुख भाव में होने से व्यक्ति को सुखों की वृद्धि होगी। यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि मेरी जो परेशानियां हैं, मानसिक तनाव है, चिड़चिड़ापन है, आलस्य है, या मैं कहीं से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या कहीं से मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, जो मुसीबतें बहुत लंबे टाइम से दूर नहीं हो रही हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के कारण से मुसीबतें दूर होंगी, सुख शांति की वृद्धि होगी, व्यापार रोजगार अच्छा चलेगा। साथ में आपका जो है प्रॉपर्टी संबंध में, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेने का पूर्ण योग बना हुआ, अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो पुरानी प्रॉपर्टी बिकेगी, नई प्रॉपर्टी आप लेंगे। साथ में आप वाहन के सुखों की वृद्धि होगी, यानी जैसे आपका वाहन का कारोबार है या प्रॉपर्टी का कारोबार है, उसमें भी बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ दिखेगी। और दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थितियाँ होंगी, वो मतभेद की स्थितियाँ समाप्त होंगी, वो परिवार के अंदर जो है सुख शांति होगी, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप साधना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत करेंगे या आप धर्म का साथ देंगे तो बहुत बढ़िया आपका रहेगा। पूजा पाठ अपने घर में कराते रहें, देव मंदिरों में जाएं, दान पुण्य करें, तो आपकी स्थितियां बहुत सुधरेगी। क्योंकि कर्म करने से ही कुछ प्राप्त होता है। आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य तो सिर्फ आपको तब सपोर्ट करेगा जब आप कर्म करते समय कुछ काम आपके जो फंस रहे हैं उनमें थोड़ा सी भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको खुद ही पहले मेहनत करनी पड़ती है। वो शेर भी आपने देखा होगा, शेर को जब तक शिकार करने जाएगा नहीं तब तक उसके पास कोई भी नहीं आएगा, जब तक वो शिकार करने के लिए उठेगा नहीं तब तक वो शिकार उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा। और साथ में विदेश से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय में भी बहुत उन्नति दिख रही है। विदेश से जुड़े हुए कारोबार आपके बहुत बढ़िया चलेंगे और विदेश जाने का योग भी
बन रखा है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो विदेश भाव पर है, व्यय के भाव पर है। जो मकर राशि वालों के पहले बहुत अनावश्यक खर्चे थे, बहुत खर्चे हो रहे थे, स्थिति बहुत सुधर नहीं रही थी, कर्जा बढ़ रहा था, और वो खर्चा जो है अब खर्चा कम होगा। आप थोड़ा बहुत धर्म के कामों में पैसा लगाएं, आप अनावश्यक खर्चा आपका रुक जाएगा, और साथ में आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपका कर्जा भी आपका कम होगा। और आपकी जो निंद्रा है, शयन की समस्याएं हैं, जो अनिद्रा की समस्याएं हैं, मन चिड़चिड़ा है, तनाव ग्रसित है, वो भी आपके दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां होंगी उनमें सुधार होगा। क्यों? अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां होंगी उन परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। लंबे रोग वाले जो मकर राशि वाले हैं उनको स्वास्थ्य में सुधार होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। क्योंकि वैसे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप धर्म का साथ दें, धार्मिक कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थितियां आपकी समाप्त हो। अगर कोर्ट कचहरी को कोई मामले की 12वें भवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से मकर राशि वालों के अगर कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं उन मामलों में भी आपके विजय प्राप्त होने का पूर्ण योग बना हुआ है। आप जो भी समस्याएं हैं, बंधन संबंधी कुछ समस्याएं हैं, क्लेश है, वो क्लेश भी दूर होने का योग बना हुआ है। पारिवारिक सुखों की वृद्धि है। साथ में संतान को लेकर जो भी परेशानी है मकर राशि वालों की, संतान को लेकर के, संतान के स्वास्थ्य को लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार होने के योग बनते हैं। विद्यार्थी जो मकर राशि वाले विद्यार्थी हैं, पठन पाठन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, रिसर्च की दृष्टि से बहुत अच्छा, शोध की दृष्टि से बहुत अच्छा है, ज्ञान वृद्धि के योग बनेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो एक राशि है आपके व्यय भवन में बनती है और दूसरी राशि जो है आपके पराक्रम भवन में बनती है। तो ये जो राशियां दोनों, वो देवगुरु बृहस्पति इन राशियों के मालिक होकर के केंद्र में विराजमान है, और केंद्र में विराजमान होने से विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए भी बहुत बढ़िया है। मकर राशि वालों के लिए भी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और कुछ नया करने का योग तो बन ही रहा है। कैरियर को लेकर सबसे बड़ी जो परिवर्तन होगा मकर राशि वालों को कैरियर को लेकर ही होगा। कैरियर में बदलाव होगा, स्थानांतरण का योग होगा। अगर पुरानी नौकरी से आप परेशान हैं, नई नौकरी आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। रोजगार में भी परिवर्तन करिए, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति मकर राशि वालों के केंद्र में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने पर बनी हुई है। अगर तब भी आपकी स्थिति सुधरती नहीं है, परेशानियां लगी हैं, लगातार परेशानियां, उलझने लगातार हैं, यानी कि आपके जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में कुछ न कुछ अच्छे योगों की दशा नहीं चल रही, जन्म पत्रिकाओं में अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, जन्म पत्रिकाओं में लग्न की स्थिति अच्छी नहीं है और दशाएं अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपको मैं एक अचूक उपाय बताता हूं मकर राशि वालों के लिए। ये उपाय आप कर लीजिए। आपको ये उपाय जल्दी से जल्दी करना है। अगर आप करेंगे तो आपको राहत होगी। जो काम आपके बन नहीं रहे वो काम बनने लग जाएंगे। आपने क्या करना है कि कांसे का कलश लेना है। कांसे का जो पात्र होता है, ऐसा ही कांसे का एक लोटा लेना है, और उस लोटे के अंदर आपने अरहर की दाल या चने की दाल, पीली दाल उसमें रखें, कोई सी भी एक चीज, और उसमें हल्दी मिला दें। उसमें हल्दी मिलानी है, और हल्दी मिला करके उसके अंदर 11 रुपए रखने हैं, और कलश के गले पर, जो लोटे के गले पर आपने मोली का धागा बांधना, कलावा बांधना है, और हाथ में लेकर के आपने प्रार्थना करनी है वीरवार के दिन कि मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो उलझने हैं, सुख शांति की उलझने हैं, संतान को लेकर परेशानी है, जो भी परेशानी, उन परेशानियों को आपने स्मरण करना है और मन में कहना है मेरे पूर्व जन्म के जो किए हुए जो पाप हैं, जिन पापों के कारण से मैं ये भोग रहा हूँ, इन पापों को आप दूर करें। देवगुरु बृहस्पति आपकी स्थिति मेरे गोचर में बहुत अच्छी बनी हुई है, और मैं क्षमा याचना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, और इसको जाकर के वीरवार के दिन आप मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दे दें, और ब्राह्मण जी के पांव छूकर उनको दक्षिणा दें, और मंदिर में सभी देव देवताओं के दर्शन करके वहां पर भोग लगाएं देवताओं के लिए। तो आप ये करेंगे, और हो सके तो ये मंत्र आप बोलिए, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राई माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट सर्व दुख हरो भव। इस मंत्र को आप बोलेंगे तो आपके जीवन में जो भी संकट बाधा हैं वो बाधाएं दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी
कुंडली की अकॉर्डिंग, अपने कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए कुंडली के अनुसार क्या रहने वाला है 2024 में, आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।